नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय सिया राम। दोस्तों, कार्तिक मास में जैसा कि हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बता दिया है, सारी जानकारी दी है कि किस तरीके से आपको कार्तिक माह में स्नान करना है, किस तरीके से दोस्तों आपको व्रत करना है, कैसे व्रत का पारण करेंगे, उसकी सारी विधि जानकारी हमने अपने पिछली वीडियो में बता दी है। दोस्तों, यदि आप अभी तक इस स्नान की सारी जानकारी से अचूक गए हैं तो दोस्तों आप पिछली वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कार्तिक माह में तुलसी की पूजा को आपको किस प्रकार से करना है। दोस्तों, यह तुलसी की जो पूजा है आपको कार्तिक माह में बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। भले ही आप अपने घर में रोज चाहे तुलसी में पूजा ना करते हो सकता है कि दीपक नहीं जलाते हैं या जल नहीं अर्पित करते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो के माध्यम से आप ये जरूर जान लीजिए कि कार्तिक माह में अगर आप तुलसी की पूजा करते हैं, अगर दीप दान करते हैं, जल अर्पित करते हैं, तो उसका आपको कितना करोड़ों गुना लाभ प्राप्त होने वाला है। और साथ ही दोस्तों, माता लक्ष्मी इस तरीके से आप पे प्रसन्न होंगी कि आपकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल सुधर जाएगी। जी हाँ दोस्तों, श्री हरि विष्णु का जहाँ पे स्मरण किया जाए और वहाँ माता लक्ष्मी का नाम नहीं आओ, ऐसा हो नहीं सकता। कार्तिक माह में किस तरीके से करना है आपको तुलसी की पूजा, आइए बढ़ते हैं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि किस प्रकार से आप तुलसी की पूजा करके श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद तो प्राप्त करेंगे, साथ ही दोस्तों आपकी हर तरीके की गरीबी जड़ से मिट जाएगी। लेकिन दोस्तों, अनुरोध करना चाहूँगा, एक वीडियो बहुत ही मुश्किल से बनाई जाती है, इतना सारा ज्ञान हम आपके लिए दिन रात मेहनत करके इकट्ठा करते हैं। अनुरोध करना चाहूँगा दोस्तों कि एक बार इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु जी का आशीर्वाद आपके परिवार पर सदैव बना रहे। और इस कार्तिक माह में दोस्तों आप जो भी आप पूजा करने जा रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों मैं आपको आज लक्ष्मी प्राप्ति के, धन प्राप्ति के ऐसे 2 अचूक उपाय बताने जा रहा हूँ, जिसको करने से आप ये समझ लीजिए कि आपकी गरीबी छू मंतर हो जाएगी। यदि आप पैसे के लिए बहुत ज़्यादा महताज हैं, बहुत ज़्यादा परेशान चिंता कर रहे हैं, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आइए दोस्तों जानते हैं कि कार्तिक माह में तुलसी की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं दोस्तों कि श्री हरि विष्णु जी को तुलसी क्यों प्रिय है। तुलसी जो आपके घर में रहती है दोस्तों, रविवार को तुलसी में जल नहीं अर्पित करते हैं और ना ही तुलसी को छूना चाहिए। तुलसी के पत्ते भी नहीं तोड़ने चाहिए, ऐसा करने से दोस्तों घोर पाप लगता है। इसलिए यदि आप कभी भी तुलसी को तोड़ रहे हैं तो रविवार को खास तौर से ध्यान रखें। भूल से भी दोस्तों ये गलती ना करें, वरना जितना भी आपने पुण्य कमाया है सब बेकार और व्यर्थ हो जाएगा। दोस्तों, कार्तिक मास में तुलसी की पूजा का विशेष महत्व है। कहते हैं कि इस माह में भगवान विष्णु 4 माह की योग निद्रा के बाद जागते हैं। इस कारण इस महीने का पौराणिक महत्व और अधिक बढ़ जाता है। कार्तिक मास दोस्तों 23 अक्टूबर से शुरू होगा। बता दें दोस्तों कि साल भर के सभी बड़े त्यौहार कार्तिक मास में ही आते हैं। कहते हैं कि श्री हरि को तुलसी जी बहुत ही प्रिय है, इसलिए कार्तिक मास में तुलसी पूजन का भी विशेष महत्व माना गया है। और कहा जाता है दोस्तों कि इस मास में तुलसी पूजन अगर विधिवत पूजा करते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है और घर में धन की कोई भी किसी भी प्रकार से कभी कमी नहीं रहती। मान्यता है दोस्तों कि सुबह शाम तुलसी पूजन करने से जीवन में सभी प्रकार के दुखों और कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। इस स्कंद पुराण में कार्तिक माह को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है और तुलसी पूजन का भी अलग महत्व है। आइए जानते हैं कि तुलसी पूजन के दौरान इन उपायों को अपनाने से जीवन में कष्टों का नाश होता है और धन में वृद्धि होती है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, तुलसी हमारी माता है। यदि बात यहाँ पर तुलसी की हो रही है तो जान लेते हैं दोस्तों तुलसी के बारे में एक छोटी सी पौराणिक कथा जो बहुत ही प्रसिद्ध और विचलित है। आइए जानते हैं कि क्यों है श्री हरि विष्णु जी को तुलसी बहुत प्रिय। दोस्तों, विष्णु भगवान की तुलसी के बिना अधूरी मानी जाती है पूजा। कहा जाता है कि बिना तुलसी के तो विष्णु भगवान जी भोग तक नहीं सकते, क्योंकि वह सृष्टि के पालनहारी हैं। तुलसी के पौधे को इतना मानते हैं। प्राचीन काल के समय की बात है दोस्तों, जब जलंधर नाम के राक्षस ने धरती पर बहुत ही आतंक और उतार रखा था। पत्नी वृंदा का पतिव्रत धर्म उस राक्षस की वीरता का राज था। ऐसा बताया जाता है कि वृंदा के कारण ही हमेशा विजय होता था। जलंधर के उपरांत उससे उस वक्त तक परेशान होकर ऋषि मुनि भगवान विष्णु के पास गए, जिसके बाद काफ़ी सोच विचार करने के बाद भगवान ने वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग करने के बारे में राय बना ली। उन्होंने योग माया से एक मृत शरीर वृंदा के घर पर बाहर फेंकवा दिया। वृंदा को उसमें अपने पति का शव नजर आया। अपने पति को मृत समझकर वह उस मृत शरीर पर गिर गई और खूब तेज तेज से रोने लगी। उस वक्त एक साधु उनके पास आए और कहने लगे कि बेटी इतनी दुखी मत हो, मैं शरीर में जान डाल देता हूँ। तभी साधु ने उसमें जान डाल दी। भावों में बहकर वृंदा ने उसे शरीर का आलिंगन कर लिया। वहाँ उसका पति जलंधर जो देवताओं से लड़ाई करने लगा हुआ था, वो तो वृंदा का सतीत्व नष्ट होते ही मारा गया। बाद में वृंदा को मालूम हुआ कि यह तो भगवान विष्णु का छल है।
इस बारे में जब उसको पता लगा तो उसने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया, जिस तरह छल से मुझे अपने पति का वियोग दिया है, ठीक उसी तरह आपको भी स्त्री वियोग सहने के लिए मृत्यु लोक में जन्म जरूर लेना होगा। वृंदा बस इतना कहकर अपने पति की अर्थी के साथ सती हो गई। जिस जगह पर वह सती हुई वहां पर तुलसी का पौधा उग गया। तब भगवान विष्णु अपने इस झूठ पर शर्मिंदा होकर बोले कि हे वृंदा, यह तुम्हारे सतीत्व का ही फल है और तुम तुलसी बनकर मेरे साथ रहोगी। इस घटना के बाद त्रेता युग में भगवान विष्णु ने भगवान राम के रूप में जन्मा जाता है कि वृंदा ने विष्णु जी को यह श्राप भी दिया था कि तुमने मेरे शरीर का शालिग्राम का रूप रहेगा। तो दोस्तों, यही वो कारण है जो आज तक जाना जाता है कि श्री हरि विष्णु जी को तुलसी क्यों प्रिय है। इसलिए कोई भी भोग जब हम श्री हरि विष्णु जी को अर्पित करते हैं तो उसमें तुलसी दल जरूर शामिल करते हैं। बिना तुलसी दल के श्री हरि विष्णु जी भोग तक नहीं चखते और ना ही स्वीकार करते हैं। आइए जानते हैं दोस्तों कि तुलसी की पूजा किस प्रकार से करनी है आपको कार्तिक माह में। दोस्तों, बता दें कि वैसे तो साल के 12 महीनों की तुलसी की पूजा करना शुभ और उत्तम माना गया है, लेकिन कार्तिक मास में तुलसी पूजन विशेष फलदायी होता है। कहते हैं कार्तिक मास में तुलसी का पूजन करने से अकाल मृत्यु का भय कम हो जाता है। कहते हैं कि कार्तिक माह में 1 महीने तक शाम के समय तुलसी के नीचे दीपक जलाने से परम पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख शांति की स्थापित होती है। आपके घर में यदि बहुत ज़्यादा क्लेश बढ़ गया है, तनाव है, टेंशन है, चिंता है, सुख नहीं है, किसी भी तरीके से संपत्ति आपकी छिनती चली गई है, सुख शांति भंग हो गई है, तो आप दोस्तों कार्तिक मास में तुलसी के नीचे सुबह और शाम को दीपक जरूर प्रज्वलित करें और श्री हरि विष्णु जी का ध्यान करें। कार्तिक मास में तुलसी का कौन सा उपाय है जिसको करने से माता लक्ष्मी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाती हैं और दोस्तों छप्पर फाड़ के आपके घर में धन की वर्षा करती हैं। आइए बढ़ते हैं दोस्तों इस वीडियो की तरफ और जानते हैं कौन से वो 2 उपाय हैं। दोस्तों, अब आप ध्यान से सुनिएगा। कार्तिक मास में सुबह जल्दी उठकर तुलसी को जल चढ़ाएं। मान्यता है कि इस महीने में तुलसी के पौधे का दान करना भी शुभ होता है। यदि आप चाहें तो तुलसी के पौधे को दान जरूर कर सकते हैं। यदि आपके घर में तुलसी माता नहीं है तो इस कार्तिक मास में तुलसी का पौधा जरूर और बहुत जल्दी ही आप अपने घर में लगा लें। कार्तिक मास में हर गुरुवार तुलसी के पौधे को कच्चे दूध से सींचना चाहिए। ऐसा आपको करना है दोस्तों। शाम को तुलसी के सामने दीपक जलाना चाहिए और सुबह को भी आप दीप जरूर प्रज्वलित करें। जब आप सुबह तुलसी में जल अर्पित कर रहे हैं तो आप एक दीपक जरूर जलाएं। दोस्तों, एक मंत्र है जो तुलसी के पौधे में यदि आप जल डाल रहे हैं तो आप इस मंत्र को जरूर जाप करें। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धनी आदि व्याधि हर नित्य तुलसी त्व नमोस्तुते। दोस्तों, इस मंत्र का आपको जाप करना है। जब आप तुलसी के पौधे में जल अर्पित कर रहे हैं तो आप सुबह को इस मंत्र का जाप कीजिए। शाम को जब आप दीप प्रज्वलित कर रहे हैं तब आप इस मंत्र का जाप कीजिए और श्री हरि विष्णु जी के साथ साथ आप माँ लक्ष्मी का भी ध्यान कीजिए। एक बार दोस्तों मैं इस मंत्र को फिर से उच्चारण करके सुना देता हूँ आपको, ताकि आप ध्यान से सुन लें। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धनी आदि व्याधि हर नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। दोस्तों, अब उपाय के बारे में जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि यदि आपके पास कोई दुकान है, ऑफिस है या फिर कहीं भी अगर आपका जहाँ पे कारोबार चल रहा है अचानक से चलते हुए रुक गया है, धन नहीं आ रहा, पैसा बिल्कुल नहीं आ रहा है, बहुत ही आर्थिक स्थिति बेकार हो चुकी है, तो दोस्तों आपको क्या करना है कि तुलसी के छोटे से पौधे को गुरुवार के दिन, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, कि एक छोटे से तुलसी का पौधा लेना है जो गुरुवार के दिन आपको पीले कपड़े में बांधकर अपने ऑफिस या दुकान में रखने से कारोबार में चमक आ जाती है और नौकरी में प्रमोशन की संभावना बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। यदि कोई आप नौकरी कर रहे हैं, अगर आपका प्रमोशन नहीं है, रुक गया है या बढ़ नहीं पा रहा, आप आगे तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, तो आप गुरुवार के दिन तुलसी को पीले कपड़े में बांधकर आप वहीं रख लीजिए जहां आपका कारोबार चलता है। यकीन मानिए दोस्तों, इस उपाय से माँ लक्ष्मी तो प्रसन्न होंगी, साथ में आपके धन की जो आर्थिक स्थिति बिगड़ चुकी है वो तुरंत ही चमक जाएगी। दूसरा उपाय, सोमवार की सुबह स्नान करने के बाद तुलसी के 5 पत्र तोड़कर भगवान शिव और भगवान विष्णु का ध्यान करें। फिर पत्तों को गंगा जल से धोकर मंदिर में ही रख दें और रात को सोते समय इन पत्तों को तकिया के नीचे रखकर सोएं। ऐसा करने से दोस्तों आपकी आर्थिक स्थिति तुरंत ही चमक जाएगी। यदि आप पैसे के लिए बहुत मोहताज हैं, एक एक रुपए के लिए आप बहुत परेशान हो चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा गरीबी है आपके घर में, तो ऐसा आप सोमवार की सुबह स्नान करने के बाद तुलसी का ये उपाय करें। दोस्तों, कार्तिक मास में यह उपाय करने से आपके ऊपर माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं और साथ ही दोस्तों श्री हरि विष्णु जी का बहुत ही असीम और कृपा प्राप्त होती है। यह आशीर्वाद दोस्तों आपको सदैव जीवन भर तक रहेगा। पुण्य यदि आप कमाना चाहते हैं तो कार्तिक माह में ये उपाय जरूर करें।
और कार्तिक माह में स्नान जरूर करें। स्नान के बारे में जो मैंने आपको वीडियो में जानकारी दी है उसको आप पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी कार्तिक माह में तुलसी की पूजा की। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो यहाँ से जाने से पहले दोस्तों एक बार अनुरोध करना चाहूँगा कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। फिर मिलूंगा दोस्तों कोई और अच्छी वीडियो और उपाय के साथ। तब तक के लिए खुश रहें और स्वस्थ रहें। कार्तिक माह में यह स्नान का पुण्य आप जरूर कमाएं। माँ लक्ष्मी की आपके घर में सदैव कृपा बनी रहे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। तब तक के लिए दोस्तों जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।